अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि तुम्हें सभी अच्छे रहते हैं। और सुबह का वक्त हो गया था, मैं जल्दी जल्दी उठी और उठ को सुबह में नमाज वगैरह ज़िक्र सब हो गए थे। इसके बाद ज़रा थोड़ा फ्रेशन अप होने के वास्ते गई थी। और फ्रेशन अप होने के बाद सबसे पहले मैं क्या काम करती हूँ, तो मैं पहले अपने घर के सारे पर्दों को हटा देती हूँ और दरवाज़ा भी खोल को बाहर की ठंडी हवा आने के वास्ते दरवाज़ा भी ओपन करती हूँ। इससे अच्छी हवा और फ्रेश रहता है। सुबह सुबह ना मौसम अच्छा रहता है और फ्रेशनेस रहती है। तो बाहर थोड़ी वक्त 1-2 सेकंड के लिए बाहर आकर खड़ती हूँ। फिर इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में और बिज़ी का वक्त हो जाता है। और सबसे पहले किचन में आने के बाद ये सवाल रहता कि क्या बनाना, तो मैं उसलिए मैं सबके मॉम का एक सवाल रहता सबसे पहले जल्दी जल्दी क्या क्या बनाऊँ। मगर मैं इसके वास्ते पहले ही रात में तैयारी कर को रखती हूँ। ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट स्टेप रहता कि रात को हमें जो भी सुबह में तैयारी करना रात में तैयारी कर को रहे तो हमें आराम से बना लेती। मैं यहाँ पे काबुली चने भिगो के रखी थी, सोख कर को रात में रखी थी। तो अब मैं आज छोले और भटूरे बनाने वाली हूँ। तो हमारे स्टाइल से बनाती हूँ मैं, ऐसा कोई ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल नहीं है। मैं जो बनाती हूँ, मैं जो घर में बना को हमें खाती वो ज बनाती हूँ। मैं दूसरा अगर बनाती तो वो वैसे भी बना सकती, मगर मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो मैं भी बना को देखो, बहुत टेस्टी रहती। और तुम्हारा भी ये रहेगा सुबह सुबह क्या करना, क्या पकाना कर को। मैं यहाँ पे उसको बॉईल नहीं करती, सबसे पहले इसका पानी निकाल लेती हूँ। ये जो सोख कर को रहती ना, वो पानी कभी भी तुम्हें फेंको न को। इसे अपने पौधों में थोड़ा सा पानी प्लेन ऐड कर को इसके साथ इसके जो भी आपके जो फूलों के पौधे रहते ना उसे तुम्हें दे डालो। वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है और अच्छे से ग्रो भी करती। मैं ये हमेशा जो भी सोकिंग वाटर था मैं वेस्ट नहीं करती, इसे इसमें यूज़ कर लेती हूँ अपने जो भी प्लांट्स रहती हैं उसे सभी। तो मैं सबसे पहले प्लांट को पानी दे को आई। उसके बाद मैं आई किचन में आको और जो भी तैयारी करना था, तो पहले मैं जो मसाला बनाना था उसकी सारी चीज़ें निकाल को रख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि और एक बार निकालनी और एक बार जा रही किचन में, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाता। तो इस सबसे पहले क्या है, सारी चीज़ों को एक बार निकालने को काउंटर टॉप पे रख लिया तो तुम ना आराम से तुम्हें पकाने के टेम्पो और कुकिंग के टेम्पो तुम ना सब चीज़ें नज़दीक रहती हैं। और सब चीज़ें को मसाला हो गया, सब हो गया, सब इसमें मैं एक एक बार वॉश कर को भी रख डालती हूँ ये सब सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे दही काट ली, टमाटर काट ली और प्याज को मैं छिलकर थोड़ा सा फाइन चॉप कर लेती हूँ। सबसे पहले इसको मैं वॉश कर देना और इसका जो भी वेस्टेज निकलता मैं ऐसा बाहर नहीं फेंकती, तो एक बॉक्स में डाल लेती हूँ। उसके बाद लेको जाको मैं वहाँ पे सेपरेट डस्टबिन रहता है, तो वहाँ पे मैं उसमें डाल देती हूँ। और ये मैं फाइन प्याज को मैं अच्छे से फाइन चॉप करना नहीं, थोड़ा थोड़ा दरदरा सा कट कर ली हूँ जितनी नॉर्मल आप तो मैं डालती हूँ। तो बघारने के लिए, तड़के के लिए मैं बॉईल कर को चने आधा बॉईल करना, उसके बाद उसका तड़का लगा को मसाले डालना, ऐसा नहीं बनाती मैं। ये डायरेक्ट ऐसे ही बना देती हूँ, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैं ज़रूर बना को देखो। मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। और वैसे भी मैं बहुत बार छोले और पूरी का मैं रेसिपी शेयर कर को हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं शेयर करी। अगर आप नए नए जुड़ रहे हैं तो मुझे भी सब बोलते हैं कि तुम्हें कैसे बनाते हो, इसलिए मैं ये भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैं प्याज भी डाली और तेल भी डाली, तो उसे ज़रा अच्छे से स्वाटे होने देती हूँ। थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो जाना प्याज का, तो उसमें मैं डाल को क्या करती हूँ, थोड़ा सा तल लेती हूँ। उसके बाद जो भी मसाले हैं, सूखे मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट, तो मैं यहाँ पे आटे की भी तैयारी कर रही हूँ। और उसे मुझे गर्म पानी चाहिए, तो मैं पूरी नॉर्मल पानी से नहीं गूँथती तो बनाती, तो मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। इससे पूरी सॉफ्ट रहती है और बहुत अच्छे से फूल भी जाती है। एक एक फूल देनी मालूम है, मेरे तो कभी पूरी फूल ही नहीं पड़ती।
एक एक कभी कभी फूल जाती है, कभी कभी नहीं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ। तो मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाली और रेड चिली पाउडर और सूखे मसाले में धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और गरम मसाला पाउडर मैं सब डाल को इसमें देखो डाल डाली। और मैं थोड़ा सा चना मसाला भी डाल रही हूँ, इससे बहुत टेस्ट आता है। अगर आपके पास छोले मसाला है तो वो भी डाल सकती। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लियो। नमक डालने के बाद इसे थोड़ा सा पानी डाल को हमें क्या करना, मैं कभी भी जब भी यूज़ करती हूँ गर्म पानी, जब भी मैं कोई सी भी रेसिपी पकाती हूँ तो मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। इससे कुकिंग प्रोसेस ठंडी नहीं होती और कंटिन्यूसली पकते रहती है। हमें ठंडा पानी डाले तो अब वो ठंडा पानी मिक्स होने तक कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता, जल्दी कुक नहीं होती। तो मैं इससे बेहतर है कि गर्म पानी, अगर केटल नहीं है तो गर्म पानी स्टोव पे ही गर्म कर को रख लियो, उसके बाद वो तुम्हें यूज़ करो। देखो तुम्हारे कुकिंग में जल्दी फास्ट भी होता। नहीं तो पानी हमें ठंडा डाला है तो वो भी पकने टाइम लेता और जो पका हुआ वो भी ओवर कुक हो जाता। तो इससे छोटे छोटे टिप्स है ना कुकिंग में, तो तुम्हें अपनाए तो तुम ना जल्दी भी होता और जल्दी ख़त्म भी होता, अपने वास्ते भी टाइम निकाले जा। तो मैं यहाँ पे पूरी मैं हमेशा मैदे में बनाती हूँ, कभी कभी खाती तो मैदा चलता है, हमें रोज़ नहीं खाते हैं। ऐसा मैं 1 किलो की पैकेट ला के रखती हूँ। हमें मैं कभी कभी ना खाती हूँ तो मैं मैदा यूज़ नहीं करते। पूरी मोमोज जो मेन चीज़ें रहती मैदे को यूज़ करने से ही अच्छा उसका टेस्ट आता है, तो मैं हमें यूज़ करती, नहीं तो हमें वैसे यूज़ नहीं करते। हमें गेहूं की रोटी ही खाती। तो मैं यहाँ पे जो डस्टिंग के वास्ते भी आटा होना तो मैं गेहूं का यूज़ नहीं करती, तो वो भी मैं मैदा ही यूज़ करती हूँ। देखो तो अगर हमें मैदे की रोटी पूरी बनाए तो उसके ऊपर गेहूं का हमें डस्टिंग करे तो वो क्या होता है, कलर चेंज डिफरेंस आ जाता। तो मैं यहाँ पे थोड़ी दही मैं रूम टेम्परेचर पर निकाल कर रखी थी, थोड़ा ऑयल, फिर उसके बाद दही मैं हाफ कप के करीब डाली थी, थोड़ा सा नमक डाली थी। तो इससे तुम्हें दही डालने से तुम्हारा जो ऑयल रहता ना ज़्यादा ऑयल ऑब्जर्व नहीं करता, इसलिए मैं दही डालती हूँ, बहुत टेस्टी बनता। इसमें चाहे तो तुम्हें अजवाइन या वगैरह कुछ भी डाल सकती हैं और इसे मोइन कर लेना, अच्छे से मोइन करना, ताकि हमें अब ऐसा मुट्ठी बन कर आटा खोलेंगे तो आटा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आटा कैसा होना। तो आटा हमें ऐसा बंद कर को ऐसा खोले तो वो अच्छे से रुक कर रहना और अच्छे से इसका, हमें अभी पानी नहीं डाले तो वो हमारे हाथ में ही डो के जैसा दिखता है, तो वो आराम से मुइन हो गया रहता। तो मैं बताती हूँ, देखो इस तरह से हो जाना, तब तक आटा ऐसा होता नहीं, तब तक पकड़ नहीं है आटा में पकड़ आना है, तो वो अच्छे से पूरी अच्छी भी आती है और सॉफ्ट सी बनती है। मैं यहाँ पे आटा गूंद कर रख देती हूँ आधे घंटे के लिए, जब तक मेरा जो भी छोले का मसाला था वो भी भुन गया। और थोड़ी सी सफाई भी हमें करनी है, नहीं तो किचन भी क्लीन रहती है और क्लटर फ्री भी रहता है, तो हम ना काम करने भी वक्त लग जाता और मैं अच्छे से भी रहता, किचन क्लीन एंड नीट रहता, टाइड अप रहता है। तो हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, हमें कि किचन को हमें मैस नहीं करना। तो हमें आदत डाल लेना कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को हमें सफाई भी करना, और जहाँ जो चीज़ें रखती वहाँ भी रख ले, तो हम ना बाद में काम नहीं रहता। तो मैं यहाँ पे मसाला भुना हुआ देखी तो अच्छे से भुन गया था मसाला। तो इसमें मैं चने डाल लेती हूँ, मैं इसे चनेज बोलती हूँ, तो मैं सभी छोले बोलती हूँ, मगर हमारे जो घर में बात करती हैं तो हमें चने ही बोलती हैं, इसमें काबुली चने बोलती हैं इसे। तो मैं इसे पूरे डाल रही हूँ। मैं 1-2 कप के करीब मैं चने भिगो के रखी थी, तो ये कितने फूल कर बहुत ज़्यादा भी हो गए थे। तो सारा चना मैं डाल को इसे बंद करने से पहले मैं इसमें साबुत मसाले भी डालना चाहती हूँ। तो मैं साबुत मसालों को मैं तेल में पहले तड़का में नहीं डाली थी, तो मैं अभी डाल रही हूँ। मैं ऐसा डालती हूँ तो इससे टेस्ट भी अच्छा आता, लास्ट में उसकी जो खुशबू रहती है ना वो भी अच्छी आती है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले को मैं इसमें अब दही ऐड करना है, मुझे अभी दही भी ऐड करना है, तो ये मसाले में रस बस जाए तो अच्छा रहता है। तो मैं कैसे कैसे चने छोले बनाती कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना।
तो मैं सबसे पहले यहाँ पे दही ऐड, थोड़ा सा पानी ऐड कर डालती हूँ ताकि ये गलने में मदद करे। थोड़ा सा मैं सेमी ग्रेवी बना रही हूँ, तो मैं कैसे बनाती हूँ या ग्रेवी, इसमें सेमी ग्रेवी ही अच्छा रहता। और दही मैं यहाँ पे हाफ कप के करीब डाली हूँ। ज़्यादा मैं दही डालती हूँ, थोड़ा सा कम डालती हूँ, इसमें खटास भी आ जाती है। तो मैं यहाँ पे लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता और बादिया का फूल भी डाल रही हूँ और इसे विशल आने तक, 2-3 विशल आने तक इसे अच्छे से कुक कर लेना। तो मैं इसके बाद आ जाती हूँ, थोड़ा सा पानी अपने लिए और थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लेती हूँ। मैं बहुत बिज़ी थी सुबह से, तो मुझे अपनी बॉडी को भी डिहाइड्रेट रखना है और पानी भी हमें लेते रहना है, वरना हमारे लिए एनर्जी कहाँ से आएगी। तो सुबह सुबह लुकमन वाटर भी मैं लेती हूँ अब बैठकर तसल्ली से। जब तक छोले पक जाती तो मैं आराम से बैठकर पानी पी लेती हूँ और पानी पीने से हमें थोड़ा सा फ्रेशनर भी आता है और अच्छे से प्यास भी मिट जाती है। और सुबह का वक्त पानी को पीने से अपनी बॉडी भी डिटॉक्स हो जाती है, टॉक्सिन पूरे निकल जाते हैं, तो अच्छा रहता है। तो मैं सादा पानी और गर्म पानी, थोड़ा सा लुकमान वाटर पीती हूँ। जो भी चीज़ यूज़ करती हूँ मैं उसे फ़ौरन ही मैं वॉश कर को रख डालती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं वहाँ पे रख डालती हूँ, तो देखो अच्छे से क्लीन भी रहता किचन। थोड़ी बहुत मेहनत, थोड़ी बहुत हमें ट्रिक्स एंड टिप्स यूज़ करके अपने किचन को क्लीन एंड नीट रख सकती। इससे मैं और भी टिप्स देती हूँ। देखो हमेशा जब भी रोटी बनाती या पूरी बनाती तो मैं और हमेशा एक पेपर या न्यूज़पेपर या कुछ भी शीट्स हो या एक कपड़ा हो वगैरह, तो उसको अपने आप अच्छे से यहाँ पे टक कर लें, अच्छे से यहाँ पे बिछा लें। और जो भी चीज़ें मुझे बेल कर या पूरी बेलनी होती है तो मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लेकर रख लेती हूँ, ताकि बार बार मैं आटे के हाथों से दूसरी चीज़ों को छीने से गंदी नहीं हो जाती। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि तेल अच्छे से गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ पूरी के पेड़े बना लेती हूँ। सबसे पहले पूरी के पेड़े बनाने के बाद उसे मैं बेल लेना शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे देखो कितना मॉइस्ट और थोड़ा सा सख्त रहता पूरी का आटा, तो मैं थोड़ा पूरी का आटा सख्त ही बनाती हूँ, इससे अच्छे से पूरी भी बेली जाती है। तो नरम हो जाएंगे तो आपको बेल कर रखने में भी दिक्कत हो जाएगी और ये एक को चिपक भी जाती है। तो मैं इस तरह से इसके पेड़े बना लेती हूँ, गोल गोल जितना मुझे पूरी का साइज़ है उतना मैं लेती हूँ और इसके पेड़े बनाकर रखती हूँ। कितनी पूरी बेलनी है उतनी, तो जल्द से जल्द मैं यहाँ पे ये ख़त्म कर लूँगी और पूरी भी बेलती जाऊँगी। बचपन में पूरी नहीं बनाते थे, मुझे हमारे घर में अम्मी स्कूल चले जाते थे तो पूरी कौन भी बना को देना करना नहीं था, हमें खुद रेडी होकर जाते थे। और हमारे अम्मी स्कूल टीचर थे, वो एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे, तो वो जल्दी जल्दी में उनका नाश्ता, उनका हमारी नाश्ता सब बना कर रख को जाते, तो हमें खुद रेडी होते, हमें टिफ़िन भी हमें खुद पैक कर लेते और खुद हमें भी जाते। तो हम ना ऐसा कौन भी बचपन में हम ना ऐसा नहीं था कि हमें तैयारी करो। आजकल के बच्चों को देखो पूरा रेडीमेड ही रेडी कर को हमें रखे, तो हमारे घर खाने आती नहीं। तो हमें भी बचपन में जल्दी जल्दी हमारे अम्मी जाने के बाद हमें खुद रेडी होते, हमें खुद जाते। और क्या है आजकल के बच्चों को पेरेंट्स इतना रेडीमेड बना डालेंगे कि उन्हें हर एक चीज़ भी रेडीमेड होना, हमें हर चीज़ को भी हमें मेहनत करते। अब पहले हमें चल को जाते, जितनी भी दूर रहा तो स्कूल हमें चलने को जाते थे, मगर हमारे बच्चों को ऑटो या बस या वैन सभी अवेलेबल ही। पहले इतना सभी हमारे गांव में तो नहीं था, हमारे शहर में नहीं था, मालूम नहीं बाकी की जगह सभी। तो मैं यहाँ पे पूरी को कि जितनी पूरी की ज़रूरत है मैं यहाँ पे बेल को रख लेती हूँ। उससे क्या होता है पूरी भी ठहर जाती है और पूरी भी अच्छे से ये मतलब अच्छे से ड्राई हो जाती है, तो अच्छे से उसका ये भी रहता है, कस में कस रहता है, तो
अच्छे से तली भी जाती है। तो हमें ऐसा करते थे, आजकल के बच्चों को हमें खुद सुबह में सब कुछ कर को रेडी हो को दिए तो उन्हों नाश्ता करना वही बड़ी बात होती है, और नाश्ता कर कर जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। देखो मेरी पूरी सबसे पहली पूरी डाली मगर इसे ये तो नहीं फूली। मेरे ऐसा होती, मैं हर एक कोशिश करती हूँ क्या दाल को बनाए तो भी मेरी पूरियाँ ऐसा आती, ऐसे फूलते नहीं। तो तुम्हें क्या यूज़ करती मुझे बताना बात। जब भी मेरे वीडियोस देखती जो भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ देखो फर्स्ट पूरी मेरी ऐसी आ गई, तो नेक्स्ट पूरी देखती हूँ कैसे फूलती है ना। इंशाल्लाह वो फूली थी पूरी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मैं यहाँ पे इसे रख लेती हूँ, इसका ऑयल भी थोड़ा सा निकल जाता। तो ये सेकेंड पूरी डाली, देखेंगे ये भी फूलती नहीं, ये फूल गई थी एक्चुअली में। ऐसा फूलना पूरी, ये मैं फर्स्ट पूरी बेली थी, वो सेकेंड पूरी बेली थी। इससे देखो कितने अच्छे से फूल को आ गई। और मुझे मरकी मैदे के ना पूरी अच्छी लगती है, गेहूं की पूरी मुझे उतना टेस्टी नहीं लगती। ये पूरी बहुत टेस्टी लगती है, इस तो मैं यही बनाती हूँ। सो तो मैं गेहूं की बनाई तो वो भी अच्छी रहती है क्या, मुझे सब कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे मेरे छोले भी पक्को तैयार हो गए थे। ये ऐसा तुम्हें ऐसा बना को देखो, तुम ना बहुत पसंद आती, इसका टेस्ट भी रहता। और तुम ना दोबारा से पकाना गलाना, मैं पहले वैसा ही बनाती थी कि पहले छोलों को गरम कर लेती थी, बाद में बॉईल कर लेती थी, उसे गलने तक पका लेती थी कुकर में। उसके बाद थोड़ा मसाला भून को उसे ऐड करती थी। मगर मैं ऐसा पकाई जब से भी बहुत इजी भी होगा, डबल ड्यूटी भी नहीं रहती। तो इसे थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। उसका ग्रेवी जो रहता ना वो थिक होगा तो बहुत टेस्टी भी आती है। और अच्छे से ये गल भी गए थे, तो बहुत टेस्टी बन को थे ये। मैं हमेशा कभी कभी बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, जब जब बच्चों को याद आता तब तब बनाती हूँ। और ये बनाए सो दिन मुझे टिफ़िन तो लाजमी रहता, मुझे याद भी रहना कि टिफ़िन उनकी फ्रेंड्स को भी मैं टिफ़िन में पैक कर को देना, और उन्होंने जो खाती वो भी उनको उनका भी पैक करना, मैं उनकी फ्रेंड्स का भी पैक करना। तो मेरी बड़ी बेटी के वास्ते, ज़हरा के वास्ते मैं ना पूरी निकाल को दे रही थी, उसे प्लेट में डाल को। जब तक वो नाश्ता करती है मैं उसका टिफ़िन रेडी करना। और देखो ये कितने अच्छे से नरम और सॉफ्ट सी पूरी बन को है, ऐसा फोल्ड करे तो भी फोल्ड हो जा रही, बहुत टेस्टी बने थे। आओ आप भी, तुम्हें भी खा लो। तो चलो मैं देखो बनाती हूँ, कितने प्यारे से छोले और पूरी है। हम मैं यहाँ से दिखाती हूँ प्लेट में। और ये थोड़ा सा मैं सेमी ग्रेवी रखती हूँ तो इससे अच्छी भी रहती है। यहाँ पे मैं बड़ी बेटी का टिफ़िन रेडी कर रही थी, तो उसकी फ्रेंड्स के लिए भी मुझे पूरी पैक करना था, उसके लिए 2 और उसके 3 फ्रेंड्स थे, तो मैंने 5 पूरी यहाँ पे पैक कर को देना। उन्होंने बोलती हैं जब भी तुम्हारी पूरियाँ पकाती हैं तो ले को आओ। तो उसके बाद इनको पैक कर को सब करे के बाद, इन्हों जाने के बाद मैं मेरी छोटी बेटी को उठाती हूँ। अभी 7:45 बज रहे थे, 7:45, तो ये चली जाती हैं। तो उसके बाद मैं इनको देने के बाद उनको उनका टिफ़िन सभी पैक कर को देने के बाद मैं आ जाती हूँ रूम में। तो इनको उठाने के वास्ते देखो अभी ये जा रही, ये बुर्का भी पहनती और वो बस में जाती है। तो यहाँ मेरा वीडियो आ गई हूँ मैं इस वीडियो के एंड में। इसके बाद मैं मेरी दूसरी बेटी ज़ैना को उठाकर उसे टिफ़िन बनकर मैं उसका सब देने तक 8:30 बज जाती, और 8-9 बजे उसका ऑटो भी आ जाता है। इसका भी यही मसला है कि ये भी पूरी को उसकी फ्रेंड के साथ भी शेयर करने लेके जाती है। और मैं यहाँ पे इसके लिए भी 3 पूरी बन रही हूँ, उसके लिए 1 और उसकी दोस्तों के लिए 1-1। तो आपको अगर मेरी इस ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। मैं मिलती हूँ इसके बाद जो काम रहता है मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तो मैं इसके लिए नाश्ता लेके जा रही हूँ, तो उसको खिला दूँगी और उसके बाद उसे स्कूल भेजकर थोड़ा सा मैं रेस्ट लूँगी सीढ़ी पे बैठकर, बाद में अपना काम देखूँगी।